नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके जो ईसीए है वो कंफर्म हो गया कि टीसीएस ही लेगा आपका एलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम। बहुत सारे बोलेंगे कि ये आरपीएफ का है, क्योंकि इसमें कहीं एक दो जगह ऐसा भी आया है जहां पे आरपीएफ लिखा है, तो इस वजह से ये आरपीएफ का है। देखिए, कई बार क्या होता है ना, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। आपके मार्कशीट में आपके फादर्स का भी नाम रहता होगा, आपके नाम के साथ फादर्स का भी नाम रहता है, तो क्या फादर्स के नाम रहने से वो मार्कशीट फादर का आपका हो जाएगा? ऐसा नहीं है ना। तो ये जो पीडीएफ है उसमें कहीं अगर आरपीएफ टर्म लिख दिया तो क्या ये आरपीएफ का हो सकता है? ऐसा बोल देना। मुझे लग रहा है कि ये 1 क्लास के बच्चों को मतलब कि बरगलाने जैसा होगा। हालांकि आप लोग समझदार हैं ही हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे आपको सी बैट लिखा है, तो सी बैट तो किसका होता है, यानी कि बैटरी टेस्ट किसका होता है, साइको किसका होता है, आपके जो है वो एनटीपीसी में होता है, एलपी में होता है। तो उस आधार पे तो अब एनटीपीसी का ही हो गया, नहीं तो आपका जो है वो आपका ये एलपी का हो गया। तो ये बोल देना कि कहीं सी बैट लिखा हुआ है तो ये आपका एनटीपीसी का हो गया या एलपी का हो गया, कहीं आरपीएफ लिखा है तो ये आपका आरपीएफ का हो गया। देखिए, ये जो आपका कंडीशन है ये जनरल है, और जनरल में सभी एग्ज़ाम को कंबाइंड करके रूल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो बताए हैं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम छोड़िए, बड़े लोगों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं कि टीसीएस ही आपका एग्ज़ाम आरपीएफ हो, एसआई हो या आपके एएलपी हो, या आपके टेक्नीशियन हो, सभी एग्ज़ाम आपके लेने वाले हैं टीसीएस ही। क्यों मैं कह रहा हूँ? चूँकि ये पहले ही भाग रहे हैं, जो बीडर हैं वो पहले ही भाग रहे हैं। और देखिएगा, टीसीएस आईओएन को यहाँ पे लगभग 100% मिल चुकी है, क्योंकि 2 पार्टिसिपेंट थे और एक पास जो पार्टिसिपेंट है वो ऑलरेडी भाग गया है। तो यानी कि अब आपके जो टीसीएस ही एग्ज़ाम एएलपी के हो, टेक्नीशियन के हो, या हो सकता है आरपीएफ वगैरह का भी आपका जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस ही ले। और इससे ये कंफर्म नहीं पता चलता है कि ये आरपीएफ का है या किसका है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, कहीं लिखा हुआ है सी बैट एग्ज़ाम आपके लेने हैं, उसके बाद CEN 1 लेने हैं, सॉरी CBT 1 लेने हैं। यहाँ पे देखिएगा CBT 1 लेने हैं, CBT 2 लेने हैं। उसके बाद सी बैट किस में यूज होता है आपको भी पता है, एलपी में यूज होता ना। तो आप कहेंगे कि इसकी वजह से ये एएलपी का है। और कहीं यहाँ पे कुछ कहीं एक अगर आरपीएफ लिख दिया जाता, यहाँ पे कहीं पे शायद किसी ने सर्च करके बताया कि कहीं एक वर्ड आरपीएफ भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो आरपीएफ हो गया। तो भाई, एक वर्ड से मैंने शुरुआत में ही समझाया कि अगर सर्टिफिकेट में पापा का नाम लिखा रहता तो इसका मतलब ये नहीं कि सर्टिफिकेट पापा का हो गया, आपका ही रहता है। लेकिन कई क्या होता है ना कि कई बार टर्म कुछ यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि जनरलाइज जो भी नोटिस निकलती है वो जनरलाइज नोटिस निकलती है, जिसमें कि आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के, सभी को इसमें दर्शाया जाता है। देखिएगा, यहाँ पे स्किल टेस्ट की बात कर रहा है, तो क्या स्किल टेस्ट इसमें आरपीएफ में होते हैं? क्या टाइपिंग होते हैं आरपीएफ में? नहीं ना। तो फिर कैसे ये आरपीएफ के हो गए? तो टोटल कहने का मतलब ये है कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चीज़ें आप समझते होंगे कि जितने भी एग्ज़ाम होंगे लगभग, अब आप यकीन मानो कि टीसीएस ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी लगभग आपके टीसीएस ही कंडक्ट कराएंगे। और उसके अच्छे रिजल्ट भी हैं, क्योंकि और भी जो कंडक्टिंग एजेंसी है उसका बैड ही रिकॉर्ड रहा है। आप देखेंगे कि पिछली बार जब रेलवे की जेई की वैकेंसी आई थी, उसमें जिस तरीके से धांधली हुई थी, और मुझे पता है कि धांधली इस कदर हुई थी कि अच्छे बच्चे छट गए थे। तो ऐसा ना हो, हालांकि वो टीसीएस एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया था। मैं आपको याद दिला दूं कि वो एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट नहीं कराया था और उसमें धांधली हुई थी। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि टीसीएस भी कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन हाँ, कम से कम कोई 10% गलती करता है, कोई 2% गलती करता है, तो 2% गलती करने वाले को तवज्जो दी जाती है। हालांकि टीसीएस में भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती है और हुई भी है, और बहुत सारे पकड़े भी गए हैं और बहुत सारे पास आउट भी हो गए हैं। मैं भी जानता हूं ऐसे लोगों को, हालांकि ओपनली तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन लोगों से सुना हूं, जो आसपास जॉब करते थे उनसे सुना हूं कि फलानमा का ऐसे हुआ है, फलानमा का ऐसे हुआ है। मतलब कि अब माइंड में तो याद भी नहीं है, चूँकि ये 5 साल पहले की बात है। तो होता है, टीसीएस भी कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी एग्ज़ाम अगर टीसीएस लेती है तो आपको पैटर्न भी पता होगा कि कैसे एग्ज़ाम में
प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे और कितना इसका कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।